और हम गोजरों की तरह उस पत्थर की मूर्तियों में अभी भी मुक्ति तलाशते हैं। अब चलते हैं, चूंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब इसके बाद जो गीत हमारी शुरू होगी, हमारी कंचन काजल की जवाबी गीत होगी। तो मूल मंत्र पहले आप लोगों को अवगत करा दें, और अवगत करा दें। अभी हमारे चेयरमैन साहब कह के गए कि सर 8 तारीख को पुनः फिर हम आपको बुला रहे हैं। सांसद जी कहे हैं, आदेश किए हैं कि इनको 8 को बुलाइए। अब कहाँ बुलाएंगे ये तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये कहें कि 8 को हम सुबह आपको पूरा एड्रेस बता देंगे। तो अगर आज कुछ छूट गया तो हम कहिए दिन में मत बोलो यार, रात में बोलो। दिन में बुलाओ तो मतलब कि हम कल से चले हैं, रात भर रुके हैं, इतनी बड़ी समय नहीं दे पाए। कल नहीं, कार्यक्रम रात में होगा, जहां भी होगा। तो फिर हम आएंगे बहुत जल्दी ही आपके बीच में, लेकिन फिलहाल चलते हैं। क्या बात है, जय हो। आज मैं स्पष्ट करूंगा आपके बीच में कि भारत की 140 करोड़ की आबादी है, और पूरी दुनिया की आबादी लगभग 70 अरब कुछ करोड़ है। 70 अरब कुछ करोड़ में बाबा साहब अम्बेडकर पहले मानव पैदा हुए इस धरती पर, इस धरातल पर। स्पष्ट करूंगा आपको आज। ये हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ कह पा रहे हैं, हमारी सौभाग्य है। आप अम्बेडकर साहब के लिए कुछ सुन रहे हैं, आपकी महा सौभाग्य है। और जो हमारे भाई, हमारे डॉक्टर साहब और इस कमेटी के जितने लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, महापुरुषों के लिए करा रहे हैं, ये महा सौभाग्यशाली है। ये आप समझिए। अरे मितऊ हो, अरे मितऊ हो, कीमत प्रीतिया ना भूला। अरे मितऊ हो, कीमत प्रीतिया ना भूला। पूरा जीवन एक मानो। अगर हमारा एक बेटा बीमार होगा तो हम समाज की बात नहीं करेंगे, पहले बेटे को दवाई के लिए जाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतनी पढ़े लिखे व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर इतनी पढ़े लिखे व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतनी शिक्षा थी कि भारत के 140 करोड़ लोगों में अब तक उतना बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ तब से और आज तक। लेकिन बाबा साहब पूरी विद्वता समाज पर बलिदान किया। और क्यों किया? नहीं करते तो आज हमें खाने के लिए भी किसी से आदेश लेने की जरूरत पड़ती है। और बाबा साहब अम्बेडकर
पूरा जीवन 132 डिग्री थोड़ी डिग्री 2 विषय से पीएचडी करने में न सुखर जाएगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया से लेकर के ट्रेन तक अपने बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान का हिफाजत कर पाऊंगा और अपने लोगों को अधिकार दिला पाऊंगा। ये हमारी माताएं बैठी हैं, करवा चौथ मनावैली, जुतिया मनावैली, छठ मनावैली। छठ के है ना मालूम, हमारा अम्मा दीदी भूखत रही तो हम देख के भूखत, बस एकरे आगे कोनो जवाब ना हो। लेकिन माताओं को कोई नहीं बताया होगा कि हमारे पुरखे, जो हमारी पुरखों की माताएं बहनें थी, कमर से ऊपर उनको बस पहनने का अधिकार नहीं था। इस देश के ब्राह्मणों ने स्तन टैक्स लगाया था। इस देश की शोषित समाज की महिला अगर स्तन खोल के चलेगी तो उसे स्तन कर देना होगा और स्तन के लिए टैक्स देना होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पैदा जब हुए, लेकिन ये लड़ाई 13वीं सदी में संत गुरु रैदास के पहले हमारी बहन बेटियों को स्तन तोड़ने का अधिकार किसने दिया? इस समय कितने लोग अध्ययन किए हैं, मैं बता रहा हूं, सुनिए इस बात को। मैं बहुत जल्दी आने होने वाला नहीं हूं, क्योंकि बिहार झारखंड से लेकर के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक 4 जनपद प्रदेशों में भ्रमण करता हूं। आज आ गया हूं तो सब कुछ सुन लीजिए। यहां से जा रहा हूं, कल रहूंगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर बात को पूरे चैलेंज के साथ हर मंचों पर बोलता हूं कि जीवन बहुत छोटा है, क्योंकि आज पूरे वनवास की संगीत की साये में जीवन जी रहा हूं मैं। तो मैंने तो अपने प्राण को तलवार की धार पर लेकर के अपनी बात अपने समाज के बीच में इसलिए रख रहा हूं कि अगर इतनी गारंटी से समाज के बीच में हम बात नहीं करेंगे तो समाज बेचारा हमारा समझ नहीं पाएगा। संत गुरु रैदास की हत्या कर दी गई चित्तौड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी गई, संत कबीर को 5 टुकड़ों में काटा गया था। इस इतिहास को आप नहीं जानते हो। ये 3% वाले जितनी घातक हैं उतना ही आपके करीब हैं, लेकिन मैं सच्ची बात नहीं करता, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं। आज जो ईवीएम पर लेकर के मुद्दा चला है, ईवीएम को हटाने की लड़ाई चली है, संविधान को बचाने की चली, बहुत सारे पाड़े मिश्रा हमारे भाई, हमारे लोग लड़ रहे हैं कि हम मानवता के साथ हैं, हम ब्राह्मणवाद के साथ नहीं हैं। हमारी लड़ाई केवल ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध संत गुरु रैदास ये सारे महापुरुषों ने जिस लड़ाई के लिए लड़ा था, आज हम की तहजीब में जी रहे हैं। हमें बात करने की पूरी आजादी है, लेकिन जब हमें बात करने की पूरी आजादी नहीं थी, मनुस्मृति थी, बाबा साहब उस समय लड़े थे हमारे लिए, और लड़ करके तब हमें गुंगों से हमें जबान दे करके हमें जबान दिया, और जबान दे करके हमें बोलने के लिए पूरा अधिकार भी दिया कि जो भी इच्छा है आप बोल सकते हो, बोलने पर कोई पाबंद नहीं है। तब हम बोल रहे हैं, इसलिए लाइन हमारी कह रही है